नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्यसभा में संविधान पर हो रही चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने तंज और ऐतिहासिक संदर्भों से सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने जेएनयू, नेहरू और इंदिरा गांधी का उल्लेख करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। खड़गे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इसकी मौलिकता और उद्देश्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच उन्होंने जेएनयू का कुछ ऐसा जिक्र किया कि जोरदार ठहाके लगे। जी हां, उन्होंने ये तंज निर्मला सीतारमण पर कसा, क्योंकि बीजेपी नेता लगातार अपने भाषण नेहरू को टारगेट कर रहे हैं। असल में खड़गे ने इंदिरा गांधी की सरकार के समय बांग्लादेश की आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने दुनिया को बता दिया कि अगर हमारे करीब आए तो खैर नहीं। इसके बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वे जेएनयू में पढ़े हैं। उनकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, लेकिन करतूत अच्छी नहीं है। अहमद फराज की शायरी का सहारा लेते हुए उन्होंने सरकार की नीतियों और फैसलों पर कटाक्ष किया। संविधान को लेकर खड़गे ने कहा कि जो लोग झंडे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे, वे आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। इतिहास पढ़े, जब संविधान बना तब उसे जलाने वाले लोग भी थे। उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में नेहरू, बाबा साहेब और गांधी के पुतले जलाए गए, ये शर्मनाक है। उन्होंने साल 2002 में संघ मुख्यालय में कोर्ट के आदेश पर झंडा फहराने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी मंशा कब बदलेगी मालूम नहीं। खड़गे ने नेहरू और जेएनयू का उल्लेख करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और दुनिया में नाम कमाते हैं। उन्होंने सरकार की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप बार बार विचारधारा क्यों बदलते हैं। संविधान सभा के समय से ही संघ ने संविधान का विरोध किया था, क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं था। अंत में खड़गे ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां संविधान लागू होने के दिन से ही वयस्कों को मतदान का अधिकार दिया गया। उन्होंने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर का उल्लेख करते हुए कहा कि इन लोगों ने वयस्क मताधिकार के खिलाफ लिखा था। जो लोग आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, वे संविधान और आजादी का महत्व नहीं समझ सकते। खड़गे की बातों पर ट्रेजरी बेंच ने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के कई नेता सिर्फ मुस्कुराते हुए नजर आए।